नमस्ते। हैप्पी 74th इंडियन इंडिपेंडेंस डे। हिंदुस्तान के 74वां स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। आज के दिन हमारा हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ था, पर सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को जय हिंद बोल के देश का नाम लेके आगे बढ़ने में कोई मतलब नहीं है। तो आगे बढ़ना है तो हमारे कृत्य से बढ़ना चाहिए। हमारे देश में क्या अच्छा है और वो किस तरह से हमको फैलाना चाहिए, इस पर हमारा जोर होना चाहिए। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हम हमारे हिंदुस्तान के बारे में बात कर सकते हैं पूरे विश्व भर के साथ? तो बोलते हैं ऐसे 7 चीज़ें हैं। देयर आर 7 थिंग्स विच वी कैन प्रमोट अबाउट आवर इंडिया। सो पहला चीज़ जो है वो है फूड, माने भोजन। हम देखते हैं हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में यथा अन्न तथा मन बोलते हैं। भोजन को अच्छी तरह से साइंटिफिकली बना के उसको परोस के खाने की प्रथा है हमारे देश में। यदि हम देखते हैं हर राज्य में, हर जगह पर अलग अलग भोजन बनाया जाता है और उसका बहुत महत्व है, क्योंकि आज जो भी हम हैं वो भोजन की वजह से है। जब हम नॉर्मली ट्रैवल करते हैं बाहर, व्हेन आई हैड गॉन टू नॉर्डिक रीजन, देयर पीपल यूज्ड टू आस्क मी हाउ यू इंडियन स्पेंड सो मच टाइम इन किचन। You know what I answered? Because we value our life and health. So we know how to cook scientifically, how to serve scientifically and how to eat scientifically. किसानों का देश है हमारा, तो हम अच्छे से जानते हैं। इसलिए खाना खाने से पहले, भोजन करने से पहले हम ये प्रार्थना भी करते हैं, अन्नदाता सुखी भव। सो इतनी वैरायटी है। जैसे अन्नकूट भी बनाते हैं हम। हमारे गुजरात एक अगर हम राज्य पकड़ ले तो वहाँ पर भी जब अन्नकूट का उत्सव मनाया गया तो सिर्फ गुजराती जो पदार्थ थे खाने के 5000 से अधिक थे वहाँ पर। सो ऐसे हर एक स्टेट का है, हर एक राज्य में हम जाते हैं, अलग अलग भोजन, अलग अलग व्यंजन हमें मिलते हैं। और जैसे ऋतु बदलता है, सीजन बदलता है, हमारे खाने की पद्धति बदलती है, हमारा भोजन बदलता है। तो ये पहला है, इसके बारे में ज़रूर हमको बात करना चाहिए, क्योंकि बाहर भी इंडियन फूड बहुत डिमांड में है। जब मैं विदेश जाता था हमारे ध्यान शिविर सिखाने, तो मैं कई बार खाना बना के सर्व करता था एंड पीपल यूज्ड टू अप्रिशिएट कि ऐसा भोजन करके शरीर को सत्व भी मिल रहा है और लाइटर भी फील हो रहा है। सो ये पहला चीज़ हमको हमारे देश के बारे में प्रमोट करना चाहिए, बातें करनी चाहिए इसकी हमारे। वो है भोजन, फूड। सेकेंड, म्यूज़िक एंड डांस। हम देखते हैं भारत में जो शास्त्रीय संगीत का कितना इम्पोर्टेंस है। हिंदुस्तानी है, कर्नाटकी है, फिर वो कोई वाद्य हो या कोई वोकल म्यूज़िक हो, इतना वैरायटी है म्यूज़िक और डांस का। अगर हम देखते हैं हर राज्य का अपना एक लोक नृत्य है, लोक नाट्य होता है, लोक गीत होता है। हर एक 100 किलोमीटर के बाद ये एक बदलता है, ये लोक नृत्य बदलता है, लोक गीत बदलता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग। ऐसे बोलते हैं 9 शास्त्रीय नृत्य हमारे देश में है और करीब करीब 150 लोक नृत्य है, जिसको हम फोक डांस कहते हैं। इतना समृद्ध है देश हमारा संगीत को लेकर और नृत्य को लेकर, क्योंकि लोग नॉर्मली जुड़ते कैसे हैं एक दूसरे के साथ? पहला भोजन और दूसरा संगीत और नृत्य। जब चेतना खिल उठती है ना, हम बहुत आनंदी होते हैं, तो हल्के से अपने मुंह से गाना गुनगुनाना शुरू करते हैं या नृत्य करना शुरू करते हैं। एंड सो मच वैरायटी वी हैव इन इंडिया, इन हिंदुस्तान, अबाउट म्यूजिक एंड डांस। डेफिनेटली वी शुड टॉक अबाउट इट एंड नो अबाउट इट। ये दूसरा हो गया। तीसरी चीज है फैशन एंड क्लोथिंग। वी इंडियंस आर फैशनेबल। आप देखते हैं हमारे संस्कृति में अलग अलग कपड़े परिधान करने की एक अलग सा ट्रेडिशन है, परंपरा है। मतलब हम देखो इस तरह से कुर्ता पायजामा भी पहन सकते हैं और अलग तरह के कपड़े भी पहन सकते हैं, धोती भी पहनते हैं, साड़ी भी होती है हमारे। और साड़ी में भी हम देखते हैं तो एक ही तरह की नहीं होती, उसमें भी कई सारी वैरायटी है और वो अलग अलग पहनने का ढंग भी है। और फैशन, वी वर ऑलवेज फैशनेबल, वी वर नेवर ऑर्थोडॉक्स बाय अवर थॉट, वी वर ऑलवेज लिबरल। और लिबरल ये एक अपने बिहेवियर से होता है आदमी, हम वो अक्सर वो रहे हैं वैसे। तो अलग अलग फैशन हमने देखी है हमारे भारत में। हम देखते हैं व्हाट इज फैशन इन फर्स्ट प्लेस, व्हाट इज न्यू इन द टाउन इज कॉल्ड फैशन। एंड हमारे संस्कृति में एक शब्द है जिसको हम पुराण बोलते हैं। कई लोग समझते हैं पुराण माने क्या, जो पुराना है वो पुराण।
ऐसा नहीं है। पुराण का अर्थ है जो नित्य नया है। वॉट इज न्यू इन द टाउन, इट्स कॉल्ड पुराण। सो हमारे शास्त्रों में भी जो लिखा है, बोलते ना जैसा देश वैसा भेष, अलग अलग रीजन को देखकर हम अपने यहाँ पर वस्त्र परिधान करने की संस्कृति है हमारे देश में। तो क्लोथिंग, क्योंकि हम ये नहीं है लोग, जीन्स हमारा ओरिजिन नहीं है, हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, तो कैसे कपड़े, तलम कपड़े पहनने चाहिए, रेशमी कपड़े पहनने चाहिए, हाँ, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, ये सब हम जानते हैं और अकॉर्डिंगली वी ड्रेस आवरसेल्व्स। अभी फैशन में ज्वेलरी भी आ गया। आप देखते हैं हमारे भारत में ज्वेलरी का कितना इंपॉर्टेंस है। सोना परिधान करते हैं, चांदी पहनते हैं, प्लैटिनम पहनते हैं, अलग अलग तरह का ज्वेलरी है हमारे यहाँ पर, आभूषण पहनते हैं। कान नाक को पियर्स करना ये भी फैशन है। आज जो टैटू निकलते, कई सालों पहले साइंटिफिक वे से टैटू निकलते थे, आज तो केमिकल वाले टैटू आते हैं जिसका स्किन पर कई सारा साइड इफेक्ट होता है। पर ये पुरानी हमारा फैशन है, ये सब जो अभी आ गया वापस। या नोज पियर्स करना, ईयर पियर्स करना, ये अवेयरनेस चक्र को बोलते हैं ना, सजगता बढ़ाने के लिए करते हैं। दिस इज अ फैशन। या तो थोड़ा बहुत हम इसमें झांके तो कई सारी चीजें हमको मिलती है जो आज हम ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो करते हैं। इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन इज हैपनिंग। सो वी शुड कम बैक टू अवर रूट्स विच इज वेरी फैशनेबल। तो ये क्या हुआ? पहले फूड, भोजन, दूसरा म्यूजिक एंड डांस, तीसरा हुआ फैशन एंड क्लोथिंग, चौथा है टूरिज्म। भारत हम देखते हैं, हम पर्यावरण का सम्मान करने वाले लोग हैं, निसर्ग का सम्मान करने वाले लोग हैं हम। या पर्यटन स्थल इतने हमारे देश में, हमारे यहाँ समुंदर किनारे हैं अच्छे अच्छे, हमारे यहाँ पर्वत है, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, पैलेसेस है, पर हमने कभी उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया बिकॉज वी बुक अवर हॉलीडेज इन अब्रोड। परदेश जाके हमारा वेकेशन मनाते हैं, पर हम भारत खोजे ही नहीं ठीक से। आप हिमाचल कश्मीर की तरफ जाओगे, परदेश से आए हुए लोग बोलते हैं यदि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो बस यहीं पर है। आप केरला चले जाओ, आप महाराष्ट्र में कोंकण रीजन में अलग अलग समुद्र किनारे जाओ, इतने सुंदर है। बट एज इंडियन वी नीड टू फॉलो वन थिंग, जो भी हमारे पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट प्लेसेस है, उनको हमको अच्छे से संभालना चाहिए। वहाँ पर कुछ नाम लिख के कुछ करके उसको खराब नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं मुंबई में कनेरी केव्स पांडवकालीन गुफा है वो, उस वक्त भी बाथटब हुआ करता था। आप कभी विजिट करेंगे मुंबई कनेरी केव्स, जरूर आइए आप, आपको दिखेगा कितने मॉडर्न थे तब के लोग, कैसे बारिश का अरेंजमेंट से वो वाटर कंजर्वेशन हो, ये सब अरेंजमेंट अभी होता था इस तरह से। निसर्ग को कैसे अच्छे से यूज करना हम जानते थे, इसलिए भारत, हिंदुस्तान ये योग्य पर्यटन स्थल है जहां पर सिर्फ चीजें देखने को नहीं मिलती, बहुत सारी सीख भी मिलती है। तो ये हो गया पर्यटन के बारे में, टूरिस्ट। और ऐसे लेटेस्ट रिसर्च है ये 2017 में ये रिसर्च हुआ था, जो पहले 140 देखेंगे देश विश्व भर के, तो 2017 में भारत था 40वें स्थान पर टूरिज्म में। आज वो देखते 2020 में तो वो 34th प्लेस पर है। और ऐसे रिसर्च है कि अगले आने वाले 3 या 5 साल में भारत, हिंदुस्तान ये विश्व के 3रे स्थान पर जाने वाला। इतना रैपिडली ग्रो हो रहा है टूरिज्म हमारे भारत में, हिंदुस्तान में, और हमें उसके बारे में बात जरूर करनी चाहिए। या तो ये हो गया टूरिज्म के बारे में। फिर अगला आता है आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत जरूरी है क्योंकि हम सिर्फ दिल से जीने वाले लोग नहीं हैं, हम दिमाग, कुशाग्र बुद्धि रखने वाले लोग हैं। सो आईटी इंडस्ट्री, ये जो ब्रेन है इंडियन ब्रेन का, पूरे विश्व भर में बहुत मांग है उसकी। ऐसे बोलते हैं ग्लोबल डिजिटल जो टैलेंट है उसका 75% हमारे भारत में मौजूद है। हिंदुस्तान में जो बुद्धिवादी लोग या कुशाग्र बुद्धि के लोग आए हैं, उन्होंने ही आगे विश्व में भी योगदान दिया है अलग अलग इनोवेशंस में, इन्वेंशंस में। सो आईटी इंडस्ट्री इज ऑल्सो बूमिंग इन इंडिया, एंड दैट इज वाई इफ यू सी इंडियन यूथ is in demand in other countries because we are talented people, we are intelligent people, and we know how to use our talent and intelligence. So this is all about IT industry, जिसके बारे में आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़ा और खोज सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आयुर्वेदा। अभी आयुर्वेद बोलते 4 मुख्य वेद में से एक उपवेद है आयुर्वेद।
पुरातन काल से आया हुआ एक जीवन जीने की शैली, आयुर्वेद कहते हैं इसको। जीवन को कैसे जिया जाए ये एक दिशा देना। इट इज सेड दैट सुश्रुत वॉज द फादर ऑफ सर्जरी। आयुर्वेद में इतना प्रगत था वो, इतने डेवलप थे वो कि सर्जरी भी करते थे तो रक्त की बूंद नहीं आती थी। दांत निकालना, टूथ एक्सट्रैक्ट करते थे, एक बूंद नहीं आता था रक्त का वहां से। पर हम इसके बारे में जानते नहीं हैं। आजकल हम कई सारे मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो सिम्टम्स को मारते हैं, दबा देते हैं उसको नीचे। वॉट इज द पॉइंट पुटिंग गार्बेज अंडर द कारपेट, वन डे इट इज गोइंग टू स्टिंक। बट आयुर्वेद क्या करता है, भले थोड़ा समय ले पर वो जड़ से वो बीमारी को निकालता है। इसलिए आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए। ऐसे बोलते हैं जब ऋतु बदलता है हर 3-4 महीने के बाद, तो हमारे अंदर का प्रकृति भी थोड़ी थोड़ी बदलती है। पित्त प्रकृति, वात प्रकृति, कफ प्रकृति। तो बोलते हैं आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण कर लेना चाहिए। तो वो बताते हैं हमको कि कौन से ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, कैसे हमारी जीवन शैली हो, किस तरह का भोजन वर्जित है और खाना चाहिए। तो ये आयुर्वेद हमें सिखाता है जीवन अच्छी तरह से कैसे जिया जाए। So Ayurveda. And the last but very very important is ध्यान और योग। क्योंकि भारत विश्व गुरु है, भारत ने ही योग दिया है दुनिया को, भारत ने ही ध्यान का महत्व सिखाया दुनिया को। ध्यान और योग यदि हम हर चीज से निकाल दे तो मानो जैसे शरीर है पर बगैर आत्मा का। आज हम देखते हैं अमेरिका जैसे देश में योग के कई सारे पोस्चर्स के पेटेंट्स हैं, पर दिया तो हम नहीं है। शून्य भी भारत नहीं दिया है, अनंत की संकल्पना सत्य भी भारत नहीं दिया दुनिया को। वी हैव गिवन नॉलेज टू दिस एंटायर वर्ल्ड फ्रॉम ग्रॉस टू सटल, स्थूल से सूक्ष्म तक हर एक चीज हमने सिखाई है दुनिया को। फिर वो पतंजलि योग सूत्र हो, नारद भक्ति सूत्र हो, या फिर ग्रॉस लेवल पे शारीरिक स्तर पे देखो तो काम सूत्र हो, कि हर चीज कैसे साइंटिफिकली स्थिरता से स्थित होकर की जाए, ये योग दिया है हमने विश्व को। इसलिए भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान को। तो ये समृद्ध देश है हमारा। ऐसे कई सारे चीजें हैं संस्कृति में हमारे जो हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, बाहर बातें कर सकते हैं उसकी, पर ये मुख्य 7 चीजें हमको दुनिया में बतानी चाहिए। आप सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, ब्लॉग्स पर उपयोग कीजिए, पर ये 7 चीजों को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। फिर से देखते हैं एक बार। पहले है भोजन, फूड। सेकेंड, म्यूजिक एंड डांस, संगीत और नृत्य। तीसरा, क्लोथिंग एंड फैशन। चौथा, टूरिज्म। पांचवा, आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। छठी चीज है आयुर्वेद। और सातवां बहुत ही जरूरी चीज है जो भारत ने विश्व को दिया है, वो है योग और ध्यान। सो ध्यान में आइए, जीवन को अच्छा एक योग बनाइए, और ये 7 चीजों के बारे में लोगों से बात कीजिए। इसका अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। तो सही मायने में हम कह सकते हैं जय हिंद, क्योंकि हिंद हूं, हिंद की बात करूंगा और अभिमान से करूंगा। भले गर्व नहीं है पर गौरव जरूर है। तो मेरा आप सभी से ये अपील है कि आज 15 अगस्त है, 74वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं आज। पर ये जब चीजों की हम बात करेंगे तो सही मायने में श्रद्धांजलि होगी उन वीरों को जो हुतात्मा हुए हैं हमारे देश के लिए। तो ये मैं चाहता हूं आप सभी से ये बात करें, ये हमारे संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। जय हिंद।